अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज स्टूडेंट एसएनसी मैथमेटिक्स क्लास 9th और एक्सरसाइज 2.20। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है फाइंड द सॉल्यूशन सेट बाय यूजिंग द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। तो आज की इस क्लास के अंदर हम इस क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं तमाम के तमाम पार्ट्स को सोल्व करेंगे। तो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट नंबर 1, वो है हमारे पास 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू -1। और इसके साथ हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है वो आ जाएगी x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास सबसे पहले वाली ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। तो जब भी एलिमिनेशन मेथड की बात की जाए तो स्टूडेंट एलिमिनेशन मेथड में जो हमारा टारगेट है वो ये होगा कि दोनों में से, जैसे यहाँ अगर एक वेरिएबल की बात की जाए, एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल मेरे पास y है, दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को हमने टारगेट करना है और उसके कोएफिशिएंट्स को बराबर कर लेना है। तो यहाँ मैंने देखा पहले वाली इक्वेशन में 2x मौजूद है, तो दूसरे वाली इक्वेशन के अंदर अकेला x है। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ भी 2x आ जाएगा। इट मीन्स दोनों इक्वेशंस के अंदर मेरे पास जो वेरिएबल x है इसके कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। तो चले हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2, जो मेरे पास दूसरी इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2। ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 2 के साथ। जब इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x, उसके बाद माइनस, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 4y इज इक्वल टू, जब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 8। अब ये इक्वेशन नंबर 2 नहीं है बल्कि 2 की अपडेटेड फॉर्म है, तो इसको हम सेकंड ए भी कह सकते हैं, या इसका नाम हम क्या रख लेंगे, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, और ये हमने बनाई कहाँ से, ये इक्वेशन नंबर 2 से आई हमारे पास। इक्वेशन नंबर 2 को हमने अपडेट किया तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब देखिए 1 और 3 के अंदर x के कोएफिशिएंट्स बराबर हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो मेरे पास क्या जवाब आ जाएगा, x कैंसल आउट हो जाएगा। तो चले मैं लिखता हूं इक्वेशन नंबर, हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1 और इसमें से मैंने सब्ट्रैक्ट करनी है इक्वेशन नंबर 3, जो तीसरी इक्वेशन हमने अभी बनाई थी। ठीक है, जो इक्वेशन नंबर 3 है। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी मेरे पास, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू -1। और जो इक्वेशन नंबर 3 है वो मेरे पास क्या थी, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ये मेरे पास प्लस है और यहाँ 8 भी मेरे पास प्लस है। और जब हम माइनस करते हैं हमें पता है इनके साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये मेरे पास माइनस आ जाएगा, ये माइनस था प्लस हो जाएगा और ये भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने क्या करना है, माइनस करना है। तो जब हम माइनस करेंगे तो देखें ये प्लस का 2x है, ये माइनस का 2x है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 5y प्लस 4y, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 9y इज इक्वल टू -9। और जब यहाँ मैं y की बात करूँगा तो ये आ जाएगा -9 डिवाइडेड बाय 9, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब y की इसी वैल्यू को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम दोनों में से चाहे इक्वेशन नंबर 1 को टारगेट करें या इक्वेशन नंबर 2 को टारगेट करें। तो मैं लिखता हूँ पुट y इज इक्वल टू -1, पुट y इज इक्वल टू -1। लेकिन पुट करना किस में है, इन इक्वेशन नंबर 2। हम देखते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 के अंदर कोएफिशिएंट छोटे हैं तो वहाँ पुट कर लें। तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा, x -2, y की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, -1, जो अभी y की हमने वैल्यू निकाली थी, इज इक्वल टू 4। तो ये आ गया हमारे पास x -2 मल्टीप्लाई बाय -1, तो हमारे पास क्या जवाब आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 4 आ गया। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 -2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 2 आ जाएगी। ठीक है,
तो सोल्यूशन सेट में अगर हमने सोल्यूशन सेट बना के लिखना हो तो इसका सोल्यूशन सेट ऑर्डर पेयर की शक्ल में आएगा, ठीक है। ये करली ब्रैकेट और इसके अंदर सबसे पहले वाई की वैल्यू और सॉरी एक्स की वैल्यू और वो आ जाएगा 2, कोमा फिर वाई की वैल्यू और वो आएगा -1। तो ये हमने इसका क्या कर दिया, सोल्यूशन सेट लिख दिया। ये सिंपल सा हमारे पास क्वेश्चन था। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, जिसमें x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो x दोनों में x है, कोएफिशिएंट पहले से बराबर है, सेम लाइक अगर सेकंड y की बात की जाए तो y के कोएफिशिएंट्स भी आपस में बराबर हैं। अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देखें यहाँ भी प्लस x है, यहाँ भी प्लस x है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x कैंसिल आउट हो जाएगा। और अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया जाए तो देखें यहाँ प्लस का y है, यहाँ माइनस का y है, तो इनमें से y माइनस हो जाएगा। तो चलें इन इक्वेशंस को सबसे पहले तो हम नाम दे लेते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। तो सिंपली हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। सोल्यूशन के अंदर जाएंगे सबसे पहले, तो मैं लिख लेता हूँ ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 जो है, इन दोनों को हम ऐड करने जा रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास क्या थी, वो थी x प्लस वाई इज इक्वल टू और x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो दोनों को हमने ऐड करना है। तो यहाँ y प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। x प्लस एक्स क्या होता है हमारे पास, 2x इज इक्वल टू 0 प्लस 2 क्या आ जाएगा, 2। तो x का जब जवाब निकालेंगे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाएगा तो 2 डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। यहाँ अब हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू निकल आई। अब हमने y कैलकुलेट करना है। तो y कैलकुलेट करने के लिए चाहे आप इक्वेशन नंबर 1 यूज़ करें, चाहे आप इक्वेशन नंबर 2 यूज़ कर लें, दोनों में से किसी एक इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x की ये वाली वैल्यू हमने यूज़ करनी है। तो मैं इसको यूज़ करते हुए मैं कहता हूँ पुट x इज इक्वल टू 1। लेकिन कहाँ पुट करना है, इन इक्वेशन नंबर 1। चाहे आप 1 में पुट कर लो, चाहे आप 2 में पुट कर लो, दोनों में से किसी के इक्वेशन में करना। तो ये मेरे पास x की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो y किसके बराबर आ जाएगा, 2 माइनस 1। तो y इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने इसका क्या लिखना है, सोल्यूशन सेट। तो सोल्यूशन सेट लिखने के लिए अभी मैंने आपसे बताया कि सबसे पहले आपने कर्ली ब्रैकेट लगानी है, फिर स्मॉल ब्रैकेट्स लगानी है और उसमें दरमियान में कॉमा। पहले x की वैल्यू लिखेंगे। x मेरा किसके बराबर आया, 1 के बराबर, और y किसके बराबर आया, वो भी 1 के बराबर आ गया। और फिर आपने कर्ली ब्रैकेट बंद कर देनी है। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट आ गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 एंड x प्लस 5y इज इक्वल टू 5। तो हमने एलिमिनेशन मेथड से क्या करना है, x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो यहाँ देखा जाए y के कोएफिशिएंट की अगर यहाँ बात करें, पहले वाले जो इक्वेशन नंबर 1 है उसके अंदर 3y है और इक्वेशन नंबर 2 के अंदर वो क्या आ जाता है, 5y। तो हमें क्या करना है, हमें इसको सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए हम देखेंगे सबसे पहले कि कौन से वाला कोएफिशिएंट इक्वेट करना यानी कि बराबर करना इजी है। तो x हमारे लिए इजी अप्रोच होगी। तो सबसे पहले ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सोल्यूशन में आ जाते हैं। तो सोल्यूशन में आ जाएगा सबसे पहले मल्टीप्लाई, किसको मल्टीप्लाई करना है हमने, जो इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। जो इक्वेशन नंबर 2 थी इसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ मुझे 2x चाहिए क्योंकि पहले वाले में 2x मौजूद है। मैंने कहा कि इक्वेशन नंबर 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो पहली जो मेरे पास टर्म आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज दैट, अब इसकी नई शक्ल बनेगी। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ जाएगा, 10y, और 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास एक नई इक्वेशन बनेगी जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। अब देखिए इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 में पहला जो x का कोएफिशिएंट है वो बराबर है। तो मैं लिख दूंगा इक्वेशन नंबर 1। यहाँ हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, किसको, इक्वेशन नंबर 3 को, जो हमने अभी इक्वेशन बनाई हुई है, ठीक है। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 और वो मेरे पास क्या आ जाएगी, 2x प्लस 3y
इज़ इक्वल टू 3 आ जाएगी, और यहाँ मेरे पास आ जाएगा 2x प्लस 10y इज़ इक्वल टू 10 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ये मेरे पास प्लस का था और यहाँ ये जो 10 है ये भी प्लस का है। क्योंकि मैं सब्ट्रैक्शन करने जा रहा हूँ तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, तमाम के तमाम साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ x के साथ x कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी क्या रहेगा मेरे पास, बाकी मेरे पास आ जाएगा 3y में से 10y माइनस कर दिए तो आ जाएगा -7y। सेम लाइक 3 में से 10 माइनस कर दिए तो वो क्या आ जाएगा -7। तो मुझे y कैलकुलेट करना है तो यहाँ आ जाएगा 7/-7। ठीक है, तो -7 को -7 पर डिवाइड करेंगे तो जवाब क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई। अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है जी, मुझे नेक्स्ट यहाँ x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए दोनों इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर लें। यहाँ x के साथ कोएफिशिएंट 2 मौजूद है, लेकिन इक्वेशन नंबर 2 में x अकेला है तो उसमें पुट करेंगे तो कैलकुलेशन कम होगी। लेकिन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करता हूँ, पुट y इज इक्वल टू 1 कहाँ पुट करना है, इन इक्वेशन नंबर 2। जो इक्वेशन नंबर 2 है मैंने कहा इसके अंदर मैं y की वैल्यू पुट करता हूँ। जब y की वैल्यू पुट करूँगा तो ये आ जाएगा x प्लस 5, y की जगह पे 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ गया 5 आ गया। तो ये आ जाएगा x प्लस 5 1 आर 5 इज इक्वल टू 5 आ गया। अब ये जो 5 इधर ऐड हो रहा है राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो मेरे पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। मुझे अब क्या करना है, सोल्यूशन सेट राइट करना है। तो सोल्यूशन सेट राइट करने के लिए ये मेरे पास क्या आ जाएगा, x की जगह पे 0, y की जगह पे 1 और यहाँ मेरे पास करली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है हमारे पास x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। तो मुझे इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन चाहिए और सेकंड इक्वेशन है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। ठीक है, दो इक्वेशंस हैं, दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है साइमल्टेनियसली। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इन दोनों इक्वेशंस का मुझे सोल्यूशन चाहिए। तो देखें चाहे मैं यहाँ x को इक्वेट कर लूँ, चाहे मैं y इक्वेट कर लूँ, दोनों में देखिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। अगर मैं x को इक्वेट करता हूँ तो इक्वेशन नंबर 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4x बन जाएगा, सेकंड में पहले 4x मौजूद है। अगर मुझे y को इक्वेट करना है तो सेकंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ आ जाएगा 4y और पहली इक्वेशन में ऑलरेडी 4y मौजूद है। तो हम क्या कर रहे थे, इजीली किसी एक वेरिएबल को कर रहे थे, तो सेम यहाँ भी हम वही काम करेंगे। इक्वेशन नंबर जो 1 है, इक्वेशन नंबर 1 को हम क्या करेंगे, इक्वेट कर लेंगे x के कोएफिशिएंट्स को। तो मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1। तो सबसे पहले नंबर पे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करवाया किसको, इक्वेशन नंबर 1 को बाय 4, ताकि मेरे पास x इक्वेट हो जाए। तो यहाँ क्या आ जाएगा, मेरे पास जो इक्वेशन नंबर 1 थी अब इसकी नई शक्ल बन जाएगी, ये आ जाएगी 4x माइनस, जब मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा 16, यहाँ मेरे पास आ जाएगा 16 y इज़ इक्वल टू 16। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। अब देखें इक्वेशन नंबर 2 के अंदर भी 4x मौजूद है, 3 के अंदर भी 4x मौजूद है। तो मुझे क्या करना है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, x को एलिमिनेट करना है। तो दोनों में पॉजिटिव है तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो मैंने लिखा इक्वेशन नंबर 1 सॉरी इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देनी मैंने इक्वेशन नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखूंगा इक्वेशन नंबर 2, वो मेरे पास क्या आ जाएगी 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। और इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास क्या है 4x माइनस 16y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 16। अब ये 16 प्लस का है और ये 4y भी प्लस का है। तो मैं यहाँ क्या करने जा रहा हूँ सब्ट्रैक्ट, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4x के साथ 4x कैंसिल आउट, माइनस वाई और प्लस 16y। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 15y इज़ इक्वल टू 0। तो y किसके बराबर आ गया, जब मैंने y की वैल्यू निकालनी है तो y इज़ इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 15।
तो y इज़ इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ मुझे y की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब मुझे x कैलकुलेट करना है। तो x कैलकुलेट करने के लिए इस y की वैल्यू को चाहे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। तो 1 में देखें x अकेला मौजूद है, तो 1 में पुट करेंगे तो कैलकुलेशन कम होगी। तो मैं लिखता हूँ पुट y इज इक्वल टू 0। कहाँ पुट करना है हमने y 0? इन इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन में हमने पुट करना है। तो ये आ जाएगा x माइनस 4 इंटू 0 इज़ इक्वल टू 4। तो ये आ जाएगा x माइनस 0 इज़ इक्वल टू 4। तो x में से 0 माइनस करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो x इज़ इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आ जाएगा, हमने क्या करना है, सोल्यूशन सेट राइट करना है। तो सोल्यूशन सेट आ जाएगा, सबसे पहले x की वैल्यू लिखेंगे वो 4 आ जाएगा, कोमा y की वैल्यू लिखेंगे वो 0 आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ गया, सोल्यूशन सेट आ गया। नेक्स्ट इसी का 5th पार्ट है, जिसके अंदर पहली इक्वेशन जो है इक्वेशन नंबर 1, वो है हमारे पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, और जो सेकंड इक्वेशन है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। अब दोनों इक्वेशंस के अंदर अगर आप नोट करें तो इक्वेशन नंबर 1 में x का कोएफिशिएंट 2 है, 2 में 3 है, तो दोनों को ना तो हम 2 को 3 बना सकते हैं, ना 3 को 2 बना सकते हैं। बट हम क्या करेंगे, जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो हमने दोनों कोएफिशिएंट्स का एलसीएम ले लेना है। ठीक है, मेरे पास नंबर क्या है, मेरे पास नंबर 2 मौजूद है, मेरे पास नंबर 3 मौजूद है। ठीक है, तो सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो मैं क्या करूँगा, नंबर जो 2 है कोमा 3 है, दोनों का एलसीएम ले लेना। सबसे पहले 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 3 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब अगेन 3 पे डिवाइड हो जाएगा, 1 एज इट इज़, और यहाँ भी 3 1 ज़ा 3। तो जो एलसीएम आएगा वो बेसिकली किसके बराबर होगा, वो होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ इक्वल टू 6। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को मुझे 6 बनाना है। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 में अगर 2x को 6 बनाना हो तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में 3 को 6 बनाना हो तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये दोनों काम करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 पे आ जाते हैं। मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, बाय 3। तो जो इक्वेशन नंबर 1 होगी वो इम्प्लाइज दैट नई इक्वेशन बनेगी, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास आ जाएगा 6x माइनस 3 3 ज़ार 9y इज़ इक्वल टू 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 18। अब इसका नाम मैंने क्या रख लिया, इक्वेशन नंबर 3 आ गया। ठीक है, अब 1 ख़त्म होगी, 1 की जगह पे नई इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 3। सेम लाइक मैं क्या करूँगा यहाँ, मल्टीप्लाई जो इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2 को भी मल्टीप्लाई करना, लेकिन किसके साथ, 2 के साथ। तो पहली वैल्यू को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास क्या आ जाएगा 6x, उसके बाद प्लस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 10y इज़ इक्वल टू 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 रहेगा। अब इससे नई इक्वेशन बन गई और उस इक्वेशन का नाम क्या है, 4। अब मुझे इस इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को सिंप्लीफाई करना है। तो सेम दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर दें, तो लिखूँगा इक्वेशन नंबर जो मेरे पास 3 थी उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है किसको, इक्वेशन नंबर 4 को। जब इक्वेशन नंबर 3 लिखूँगा सबसे पहले तो ये आ गया 6x माइनस 9y इज़ इक्वल टू 18। यहाँ फिर 6x प्लस 10y इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, ये प्लस था, ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये 6x से 6x कैंसिल आउट हो गया, माइनस 9y और माइनस 10y। तो ये मेरे पास आ गया माइनस का 19y। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया 19y इज़ इक्वल टू 18। तो y का आंसर क्या आ जाएगा, 18 डिवाइडेड बाय माइनस 19। तो ये हमारे पास किसका आंसर आ गया, ये y का आंसर आ गया। अब यही जो y की वैल्यू निकली है इसको किसी एक इक्वेशन नंबर चाहे 1 में पुट कर लो, चाहे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लो, दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करके हमने क्या करना है, जो दूसरी वैल्यू है उसको हमने कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो चलें
हम क्या करते हैं, यही वाली जो x की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू आई थी इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके राइट हैंड साइड पे 0 मौजूद है, तो उसमें पुटिंग से हमें लग रहा है कि उसमें हमारी कैलकुलेशन कम आ जाएगी। तो मैं लिखता हूँ पुट y इज़ इक्वल टू -18/19 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है जी। तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, 3x + 5 इंटू -18/19 इज़ इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास आ जाएगा 3x प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, ये आ जाएगा माइनस। अब ये जो 5 होगा ये 5 जाके 18 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 18 के साथ 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 19 इज इक्वल टू 0। ये जो 90/19 है इधर प्लस हो रहा है, राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू, तो ये माइनस का था अब प्लस का 90/19 हो जाएगा। ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जाएगा 3, तो इसने क्या कर देना उधर जाके डिवाइड हो जाना, तो ये आ जाएगा 90 डिवाइडेड बाय 19 और वो 3 भी नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। अब 3 की ऊपर कैंसिलेशन हो रही है, 3 3s are 9 0, तो इट इज़ इम्प्लाइज दैट हम कहेंगे x जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा 30/19, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास ये x का जवाब भी आ गया। अब हमने क्या करना है, सोल्यूशन सेट लिखना है। तो मैंने जैसा कि बताया कि सोल्यूशन सेट लिखने के लिए करली ब्रैकेट फिर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले x, तो ये आ जाएगा 30/19 कोमा, फिर y की वैल्यू लिखनी है और वो आ जाएगी -18/19 स्मॉल ब्रैकेट बंद, और उसके बाद आपके पास करली ब्रैकेट भी क्लोज कर देनी है आपने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है हमारे पास, 3x - 4y इज इक्वल टू 7 एंड 5x + y इज इक्वल टू 27। तो हमें क्या करना है, इसमें से वेरिएबल को इक्वेट करना है। देखिए अगर x इक्वेट करते हैं तो दोनों इक्वेशंस को मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 को भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा और इक्वेशन नंबर 2 को भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। मेरे लिए इजी क्या है कि मैं y को इक्वेट कर लूँ, यहाँ 4 मौजूद है, यहाँ 1y है, यानी कि इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, y इक्वेट हो जाएगा। तो चलें सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो इक्वेशन नंबर जो 2 होगा उसको मुझे मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है, और मुझे मल्टीप्लाई करवाना किसके साथ है, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 किसके साथ, इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करवाना है बाय 4। तो तमाम की तमाम टर्म्स को 4 से मल्टीप्लाई, पहले वाली टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करें जो इक्वेशन नंबर 2 है, लिखूंगे इक्वेशन नंबर 2 इम्प्लाइज दैट। तो सबसे पहले टर्म को 5x को मल्टीप्लाई किया, 5x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 4 क्या आ जाएगा मेरे पास, 20y + 4y, सॉरी सबसे पहले आ जाएगा 20x, ठीक है। तो यहाँ ये मेरे पास आ गया 20x, तो यहाँ आ जाएगा x, ठीक है, यहाँ x आ गया। अब y 4y इज़ इक्वल टू, अब 27 को हमने क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब 27 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया 108, ठीक है। अब ये मेरे पास बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है हमने। तो क्या करेंगे, अब हमें y को क्या करना है, एलिमिनेट करना, क्योंकि मैंने y को इक्वेट कर लिया। तो देखें यहाँ माइनस का 4y है, यहाँ प्लस का 4y है, दोनों इक्वेशंस को ऐड करूँगा y खुद ब खुद एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैं लिखूँगा इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 को इसमें ऐड करता हूँ किसको, इक्वेशन नंबर जो मेरे पास 3 आ जाएगी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 को ऐड किया इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, 1 क्या थी मेरे पास, 3x - 4y इज इक्वल टू 7, और यहाँ मेरे पास आ जाएगा 20x + 4y इज इक्वल टू 108 आ गया, ठीक है। ये दोनों ऑपोजिट है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। 20 + 3 कितने आ गए मेरे पास, 23x इज इक्वल टू 108 + 7,
तो ये मेरे पास आ गया 115 आ गया, ठीक है। तो अब मुझे x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो x इज़ इक्वल टू आ जाएगा 115 यानी कि 115 डिवाइडेड बाय 23। तो यहाँ हम क्या करते हैं, 23 का टेबल पढ़ते हैं। तो 23 5 जार क्या होता है मेरे पास 115, ठीक है। तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अब इसी x की वैल्यू को यूज़ करते हुए मुझे y कैलकुलेट करना है। तो देखो कौन सी इक्वेशन जहाँ y अकेला नज़र आ रहा है, तो वो इक्वेशन नंबर 2 है। तो मैं क्या करता हूँ, पुट कर देता हूँ x की वैल्यू, पुट x इज़ इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर x की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 इंटू 5 और यहाँ आ गया प्लस y इज़ इक्वल टू 27। तो 5 5 ज़ार क्या आ गया 25 प्लस y इज़ इक्वल टू 27। तो y किसके बराबर आ जाएगा 27 माइनस 25, तो y इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, करली ब्रैकेट लगाएंगे सबसे पहले x की वैल्यू और वो आ जाएगा 5,2 और यहाँ से करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो स्टूडेंट एक छोटी सी चीज़ आपके साथ शेयर करनी है। ये तो पहला क्वेश्चन था एलिमिनेशन जो कम्प्लीटली डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस किया। अब बाज़ औक़ात ये होता है कि आपके पास क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिया, जवाब निकल आए, आपने वेरीफाई करना होता है कि हमारा सोल्यूशन ठीक है या गलत है, ठीक है। तो चलें आपको बताता हूँ, अगर आपने अपने क्वेश्चन का सोल्यूशन चेक करना हो कि मेरा सोल्यूशन ठीक है या नहीं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, चेकिंग भी कर सकते हैं। अब चेक कैसे करना होता है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी ये जवाब निकाले हैं, मुझे पता है ये जो पहले वाली वैल्यू है x इज़ इक्वल टू जवाब मेरे पास आया था 5 और y इज़ इक्वल टू मेरे पास जवाब आया था 2। मुझे चेक करना है मेरा सोल्यूशन ठीक है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं अपनी इक्वेशन नंबर 1 पे आ जाता हूँ। मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 थी 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y इज़ इक्वल टू 7 था, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देनी है -4, y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर देनी है इज़ इक्वल टू 7। देखना है मेरी लेफ्ट हैंड साइड और राइट बराबर आती है। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मेरे पास क्या आ गया 15 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ जाएगा 8 इज़ इक्वल टू 7। तो 15 में से 8 माइनस करूँगा तो 7 इज़ इक्वल टू 7 आ जाएगी। सेम लाइक मैं क्या कर सकता हूँ, सेकंड इक्वेशन के लिए भी यही काम कर सकता हूँ। अब मेरी सेकंड इक्वेशन क्या थी 5x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 27, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 5 इंटू एक्स की जगह पे मैंने पुट कर दिया 5 प्लस वाई की जगह पे पुट कर दिया 2 इज़ इक्वल टू 27। तो 5 5 ज़ार क्या आ गया 25 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 27। तो यहाँ आ जाएगा 27 इज़ इक्वल टू 27। तो देखिए दोनों इक्वेशंस के अंदर जब मैंने x और y की वैल्यू पुट की तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई। तो ये आपके पास मेथड है चेक करने का कि मेरा जो गिवन सोल्यूशन है क्या वो ट्रू है या फॉल्स है, उसमें किसी तरह की कोई गलती तो नहीं है। तो आप अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन को वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो चलें स्टूडेंट, इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।